मैं कुमार मिजाज फिर से नया से शुरू कर रहा हूँ जो मुख्य परीक्षा के लिए होगी और विपिन चंद की पुस्तक से होगी। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों को। अब ये संघ लोकसभा आयोग के लिए और बिहार लोकसभा आयोग के लिए और अन्य लोकसभा आयोग की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहला टॉपिक है 1857 का विद्रोह। तो सबसे पहले मैंने बताया भी है कि 1857 का विद्रोह तो क्यों शुरू हुआ, तो उसकी पृष्ठभूमि को पहले समझेंगे। अब सवाल उठना भी चाहिए कि सिपाही जिसे कंपनी से जो आर्थिक स्थायित्व मिला हुआ था, सामाजिक प्रतिष्ठा था, फिर इन सबको लात पहुंचा करके इन सबको छोड़ करके फिर उन्होंने विद्रोह क्यों किया। तो इन सब बातों की जानकारी दिल्ली में जब वो सिपाही जब प्रवेश किए उनके जो ढोलाट पीटा जाता है तो उस समय भी यही बताया कि हिंदुस्तानी सेना का धर्म नष्ट किया जा रहा है, वहाँ से भी पता चलता है। तो ठीक है, पहले उसके पहला हम पृष्ठभूमि को जान लेते हैं, पहले कारण को जान लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला कारण है धार्मिक। तो ऐसा नहीं हुआ कि अचानक ही ये हुआ था। धार्मिक में क्या हुआ था, देखिए लिखा हुआ है, धार्मिक विरोध सबसे पहले 1824 में उभरा जब बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया। ये पहला विद्रोह, पहला जो विरोध है सबसे पहले बैरकपुर में हुआ। उस समय हिंदू धर्म में मान्यता थी कि समुद्र के पार जाने से धर्म नष्ट होता है, तो यहाँ बीजारोपण हो गया था, बैरकपुर में बीजारोपण हो गया था। उसके बाद हम आगे आते हैं कि दूसरा फिर क्या हुआ, अफगान युद्ध के दौरान भारतीय सिपाहियों की धार्मिक मान्यता को गारी ठेस लगी। वहां कुछ भी खाने पीने के मजबूर कर दिया गया सिपाही को। इससे क्या गांव समाज में बात फैल गई कि सिपाही धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सीताराम नाम का सिपाही जब गांव गया तो उसे गांव से बाहर कर दिया गया। जब वो वापस अपने बैरक में लौटा उसे बैरक से बाहर कर दिया गया। अब जो है धर्म और जाति धर्म जो है अब सिपाही की नौकरी पे ज़्यादा प्रभावशाली नजर आने लगा। ठीक है, ये भी घटना घट गई, बोला ये भी पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। तीसरा क्या था, जब कंपनी की ऐसी सेवा शर्त थी जिससे मुख्यतः उत्तर दक्षिण प्रांतों और अवध से आने वाली ऊंची जातियों के हिंदू सिपाहियों के धार्मिक विश्वास और पूर्वाग्रहों को ठेस पहुंचती थी। आप सोच सकते हैं जो अभी धर्म का ऐसा मामला भी धर्म का है, समाज में इतना प्रकार है, समाज में भी धर्म का पेट है। तो उस समय आप अंदाज लगाइए 1857 कितना होगा। जब 1922 में है तो 1857 कैसा होगा। तो उसी तरह जो अब पहले तो अंग्रेजों ने कोशिश किया कि भाई इन लोगों के धार्मिक मान्यता को ठेस नहीं पहुंचे, लेकिन जो उनका दायरा बढ़ता गया तो ऐसा करना मुश्किल साबित हो रहा था। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने एक ऐसी रणनीति अपनाई कि भाई कुछ ऊंची जातियों के ब्राह्मणों का थोड़ा कम भर्ती किया जाए, तो ऐसा लोग वास्तव में व्यावहारिक में हो नहीं पाया। और जो प्रमुख और कारण जो थे जानेंगे कि अफवाह हो रही कि सरकार छिपे तौर पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है। सरकार और ईसाई मिशनरी के आपसी रिश्तों ने अफवाह को बल दिया। कुछ छावनियों में मिशनरी को ईसाई धर्म प्रचार की पूरी छूट थी। आप इसे समझ सकते हैं कि अब वहाँ के सेना में लोगों को ये विश्वास होने लगा कि हमें जो है सरकार ईसाई बनाना चाह रही थी, इसलिए ईसाई धर्म को छूट दिया गया है, कुछ छावनियों में छूट दिया गया है। इससे और अफवाह को और बल मिला कि हमें हमारा धर्म सरकार जो हमारा ब्रिटिश सरकार हमारा धर्म परिवर्तन करना चाहती है। और जो तत्कालीन कारण है, जो आप हम सभी लोग जानते हैं, जो तत्कालीन कारण जो है, तत्कालिक कारणों में इनफील्ड राइफल के प्रयोग ने सरकार के प्रति और संदेह पैदा किया। इतना ही नहीं, अब यह भी खबर हुई कि आटे में हड्डी का चूरा मिलाने की खबर ने सरकार के प्रति संदेह को और बल दिया। अब लाके सरकार धर्म परिवर्तन करना ही चाह रही है। तो इनफील्ड राइफल पर सभी लोग जानते हैं, उसके कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था। अब तो और ऐसा होगा कि नहीं, इस वास्तव में जो है हमारा जो ब्रिटिश सरकार है जो हमारा धर्म परिवर्तन करना चाह रही है। यही ढोला जो है आप देखते हैं दिल्ली में भी कहा कि हिंदुस्तानी सेना का धर्म को नष्ट कर दिया। अब जो है विद्रोह होना लाजिमी हो गया। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। आज प्रथम भाग में इतना ही, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा, इससे हमारा भी आत्मविश्वास बढ़े। धन्यवाद।